देखिए अपन इसमें 5 थर्मोमीटर्स जान चुके थे। अब अपन नंबर 6 की इसमें बात कर रहे हैं। छठा थर्मोमीटर है प्रकाशीय उच्च तापमापी। प्रकाशीय उच्च तापमापी, या इसे आप कह सकते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर, क्योंकि उच्च ताप को मापने वाली जो डिवाइस होती है उसे कहा जाता है पायरोमीटर। देखिए अपन ने जो भी थर्मोमीटर अपन ने पढ़ रहे हैं उन सभी की एक तो उसका सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं मोस्टली, वे किस सिद्धांत पर ये थर्मोमीटर काम करता है, दूसरा उसकी रेंज क्या है और उसमें किसका उपयोग हो रहा है। बाकी अपन उसके कंस्ट्रक्शन है, उसकी बनावट है, कार्यप्रणाली है, इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपका टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। देखिए प्रकाशीय उच्च तापमापी यानी कि ऑप्टिकल पायरोमीटर, ये है क्या। इसका सबसे पहले अपन देखें कि इसका सिद्धांत है क्या। इसका जो सिद्धांत है वो ये होती है कि जो विकिरण की जो अधिकतम तरंगदैर्ध्य होती है, जिसे कि अपन लैम्डा एम कह दें, वो उस वस्तु के परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी अधिकतम तरंगदैर्ध्य वस्तु के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है और इसे ही कहा जाता है वीन का विस्थापन नियम। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब देखिए वीन का विस्थापन जो नियम है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अपने जनरल साइंस के कई क्वेश्चन हल होते हैं इससे। कैसे कि आपको पता है तापमान ज़्यादा है तो तरंगदैर्ध्य कम होगी। अगर अपन 7 रंगों की बात करें विबग्योर या बेनी आहा पीनाला, तो आप गौर करेंगे कि नीले रंग की तरंगदैर्ध्य लाल रंग की तरंगदैर्ध्य की तुलना में क्या है, कम है, या यूँ कह सकते हैं लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या है, ज़्यादा है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि आकाश में 3 तारे चमक रहे हैं जिनके रंग अलग अलग हैं, एक नीले रंग का तारा है, एक लाल रंग का है, एक पीले रंग का है, तो किस तारे का यानी किस स्टार्स का तापमान ज़्यादा होगा, तो आप कह सकते हैं जिस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य कम है उसका ताप ज़्यादा होगा वीन के विस्थापन के नियम के अनुसार। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, रंग किसका कम है, तरंगदैर्ध्य किसकी कम है, नीले रंग के लिए। इसका मतलब नीले रंग के तारे का ताप सबसे अधिक है, लाल रंग के तारे का ताप क्या है, सबसे कम है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। और पीला रंग है वो इन दोनों के क्या आ गया, मध्य रंग में आ गया। तो देखो यहाँ यही नियम क्या कहलाता है, वीन का विस्थापन नियम कहलाता है, जिस पर कि ये थर्मोमीटर कार्य करता है, यानी ऑप्टिकल पायरोमीटर जो है इसी पर आधारित है। इसे अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं वीन के विस्थापन नियम को, ये कह सकते हैं अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, जिसे आप कह सकते हैं ई लैम्डा एम उत्सर्जन क्षमता, यानी उसकी ऊर्जा को अपन ले रहे हैं कि संगत तरंगदैर्ध्य के संगत तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, जिसे कि आप क्या कह रहे हैं, लैम्डा एम। अधिकतम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा के संगत तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ लैम्डा एम, परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप कैपिटल टी के, कैपिटल टी के व्युत्क्रमानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही क्या कहा जाता है, वीन का विस्थापन नियम। आप सिंपल इस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं। इस तापमापी की अगर परास या इसकी रेंज की बात की जाए तो इससे जो तापमान मेजर किया जाता है लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस तक का, 2700 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इससे मापा जा सकता है। अब देखिए ये तो अपने नंबर 6 जान लिया है। अब इसके बाद नंबर 7 अपन बात करेंगे वेपर प्रेशर थर्मोमीटर की। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।